Hello everyone, कैसे हो आप सभी? I hope your preparations are going good. So what are we having today in the session? We are having two mains level puzzle and one data interpretation. Okay, and the level of the questions are good. Okay, this questions I have taken from the previous year papers and the papers I have downloaded from the अड्डा site. तो आप भी जा करके अड्डा से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. गूगल में जस्ट सर्च कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर्स मेंस के, तो आपको मिल जाएंगे, राइट? So let's just go for the next slide, go for the questions and see कि आगे है क्या, क्वेश्चंस हमारे पास कैसा है, क्या है. Let's just try to find out. देखो पहला क्वेश्चन तो आ गया पजल. चलो ठीक है, पजल बनाते हैं, क्या दिक्कत है. बोलता है 8 बॉक्सेस के बारे में बात हो रही, ठीक है. दिस आर द नेम्स ऑफ द बॉक्सेस. तो हमें तो अभी नेम्स से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नेम्स हो गया यार, ठीक है. आगे बोलता है हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टॉफीज, ठीक है. इतना पता चल गया कि 8 बॉक्सेस के बारे में बात हो रही है, कुछ उनका नाम है और उन बॉक्सेस में कुछ कुछ टॉफीज रखे हुए हैं, ठीक है. ऑल नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. यहाँ तक के आपके पास में सिर्फ इंफॉर्मेशन थी और इस इंफॉर्मेशन से आपने डेटा उठा लिया जो आपको चाहिए था कि सर आपके पास में 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट है, यानी ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है आपके पास में, और ये जो टेबल बनने वाला है वो ऐसा ही कुछ बनेगा, राइट. और इसमें आपके पास बॉक्सेस का नेम दिया हुआ है और उस नेम्स और उन जो बॉक्सेस के नेम है, मतलब जो भी बॉक्सेस हैं उसमें कुछ कुछ टॉफीज रखी हुई है. तो ऐसा ऐसा कुछ ये टॉफीज का वो अरेंजमेंट बन जाएगा, राइट. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट. ये बॉक्सेस हो गए एंड दिस विल बी द टॉफी सेक्शन, जो भी टॉफी उसमें होगा वो. ओके, सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट इसको सॉल्व कैसे करें, क्या करें. देखो फर्स्ट पॉइंट सेज FH इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच हैज सेंटर फ्रेश. ओके, तो हम FH इसमें से कहीं पे भी रख दें यार, उसके नीचे ही सेंटर फ्रेश चॉकलेट होगा. दिस व्हाट इज सेज, हमें क्या पता FH अभी कहाँ पे आना है. तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड सी कि आगे क्या बोलता है. आगे बोलता है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स विच हैव मेलोडी एंड हाजमोला, ठीक है. मेलोडी हाजमोला चॉकलेट के बारे में बात हो रही है और इनके बीच में तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है. आई डोंट नो कहाँ पे होंगे, कहीं भी हो सकते हैं. आगे देखते हैं. मैं कुछ फिक्स ढूंढ रहा हूँ यार, मतलब इस पूरे टेबल में ना कोई ऐसा वैल्यू बोल दे कि 2 के सामने ये बैठा हुआ है, ऐसा कुछ फिक्स मिल जाए जिससे हम क्वेश्चन चालू तो करें एटलीस्ट. तो ये बोलता है कि देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स एमओ. ओके, यही दे दिया फिक्स, यही तो चाह रहा था मैं. देखो एमओ जो बॉक्स है उसके ऊपर 3 बॉक्सेस ही होना चाहिए, यानी कि ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स. अगर मैं एमओ यहाँ रखता हूँ तो उसके ऊपर 1, 2 एंड 3 3 बॉक्सेस हो जाएंगे, राइट. सो दिस कंडीशन जस्टिफाइड हो गया, एकदम सही बनाया हमने इसको. अब ये बोलता है देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन बॉक्स एमओ एंड FH. यार देखो यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस पजल कर रहे हो ना, तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट आता है तो जस्ट ड्रॉ 1 लाइन और यहाँ पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लो, ठीक है. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार ये करने में, लेकिन ये है कि आपका ना थोड़ा सा ये बच जाएगा कि आप पहले एक को गलत कर दोगे फिर दूसरा बनाओगे. जस्ट ड्रैग दैट लाइन और थोड़ा खींच दो आगे एंड दूसरी पॉसिबिलिटी पे भी चले जाओ, ठीक. तो एमओ यहाँ आ गया. सर इसने क्या बोला हुआ है आपको, एमओ और बॉक्स FH के बीच में एक ही बॉक्स रहेगा. तो या तो FH जो है वो एक छोड़ करके ऐसे होगा, या तो एमओ एक छोड़ करके FH ऐसे होगा, राइट. जैसे बोला वैसा कर दिया सर, जितना बोला था उतना कर दिया. अब ये बोल रहा है AC जो बॉक्स है इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी. ओके, मेलोडी के बारे में बात कर रहा है, ऊपर में भी किया हुआ है, ये देखो मेलोडी हाजमोला, ठीक है. मेलोडी से रिलेटेड 2 बातें हुई हैं यहाँ पर. फिर बोलता है बॉक्स BD प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी. ओके, तीसरी बात भी हो गई. मतलब मेलोडी के बारे में बहुत सारी कंडीशन दी है. अगर मैं मेलोडी से कुछ क्वेश्चन को पिक कर पाऊँ तो मैं मतलब 40 से 50% तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा पजल. तो लेट्स जस्ट सी मेलोडी वाला कंडीशन क्या है. ये बोलता है बॉक्स AC इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी. ओके, तो देखो यार आपने मेलोडी चॉकलेट जहाँ भी रखा है ना, इसके जस्ट नीचे वाला जो बक्सा होगा ये वाला बक्सा AC होगा, राइट. मेलोडी के जस्ट नीचे AC होगा, कंफर्म. आगे बोलता है बॉक्स BD प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी एंड जस्ट बिलो द बॉक्स विच हैज़ जैम्स. ओके, तो अगर ये मेलोडी है इसके जस्ट नीचे जस्ट ऊपर प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी, मेलोडी वाला जो भी बॉक्स होगा उसके जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है सर, BD बॉक्स रखा गया है, ठीक है. और BD बॉक्स जो है वो किसके जस्ट बिलो है, जेम्स के जस्ट बिलो है. ओके, तो ये देखो यार ये तो ऐसा टेबल बना के दे दिया आपको. अगर मैं बात करूं सर
यहाँ पर, और आपके पास एक और कंडीशन है ना, मेलोडी से ऊपर में देख लेते हैं क्या बोला हुआ था। मेलोडी हाजमोला के बीच में 3 लोग हैं, तो मेलोडी और हाजमोला के बीच में यहाँ पर यू आर हैविंग 3 पर्सन्स, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं। अच्छा अब सुनो मेरी बात यार, अगर यहाँ तक की बात है, मतलब जेम्स फिर बीडी फिर मेलोडी फिर एसी, मतलब ये ऐसा जिगजैग बन रहा है, जिगजैग टाइप का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं केवल ये कंडीशन 1 की बात करूं, कंडीशन 1 या पॉसिबिलिटी 1 की अगर मैं बात करूं, देखो इसको पॉसिबिलिटी 1 बोलते हैं सर हम, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी 2। अभी पॉसिबिलिटी 2 को हम होल्ड पे रखते हैं, लेट्स जस्ट गो फॉर द पॉसिबिलिटी 1, जैसे हम पहले बना रहे हैं वैसे ही, है ना। अगर ये गलत होता है तुरंत हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शिफ्ट होने में। तो देखो यार, पॉसिबिलिटी 1 में यू हैव टू गो फॉर जिगजैग पैटर्न, है ना। जिगजैग पैटर्न कहाँ रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, ओके लेट्स जस्ट फाइंड आउट। एक और पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसके पहले कि FH से रिलेटेड एक और कंडीशन दिख गई यार मेरे को जाने से पहले। ये बोल रहा है FH नाइदर हैज़ जेम्स नॉर हाजमोला, ठीक है। FH के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है कि ना ही इसके पास जेम्स है और ना ही हाजमोला, ठीक है। तो आप FH के सामने में जेम्स और हाजमोला तो नहीं रखोगे, ओके। तो यार देखो अब कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्योंकि हम जेम्स वाली कंडीशन एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो हमको ये पॉइंट भी देखना पड़ता, ज़रूरी थी ये चीज़ें ना आपको पिक करनी पड़ेगी। तो देखो क्या अगर मैं जेम्स यहाँ लेता हूँ तो BD उसके ऐसे जिगजैग पैटर्न मतलब क्रॉस में रख सकता हूँ क्या, नहीं। FH रखा हुआ है, जेम्स BD कैसे लूँगा, नहीं ले सकता। जेम्स BD पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, लेकिन ये कंडीशन गलत हो रही सर। FH के सामने जेम्स आप नहीं ले सकते हो, तो आप जेम्स BD यहाँ पे तो नहीं ले सकते, ओके। जेम्स BD क्या पॉसिबल हो रहा है, जेम्स और BD नहीं हो रहा है। यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है क्या जेम्स BD, हाँ पॉसिबल तो हो रहा है। अगर मैं जेम्स यहाँ लेता हूँ तो BD यहाँ आ जाएगा, मेलोडी यहाँ आ जाएगा और AC यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और मेलोडी से रिलेटेड हाजमोला है 3 छोड़ करके, तो 1 2 3 छोड़ करके हाजमोला तो यहाँ आ गया FH के सामने, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हुआ सर, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर मैं ये कंडीशन, देखो एग्जाम में सिर्फ ये ऐसा रख के मतलब सोचना था ना, आप पेन को ऐसे ऐसे मतलब लिखते नहीं, आप सिर्फ इसको यहाँ यहाँ रखता तो ये कंडीशन गलत होती है, ऐसे करके आप दूसरा कंडीशन सीधा सेकंड वाले पे शिफ्ट हो जाते। लेकिन मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये गलत क्यों हो रहा है। देखो आपने सर जेम्स को यहाँ पे रखा, BD यहाँ रख दिया, एज यूजुअल मेलोडी यहाँ रख दिया जैसा था, और AC यहाँ रख दिया। मेलोडी 1 2 3 छोड़ करके तो हाजमोला यहाँ पे आ जाएगा ना, और ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, मतलब तो ऐसे हम नहीं रख सकते इसको। तो अब क्या करें, जेम्स यहाँ लिया था ना, यहाँ ले लो, एक तो नीचे जगह बची हुई है ना, तो अब जेम्स को नीचे खींच देते हैं, जेम्स को नीचे खींच दो सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जेम्स को अभी यहाँ पे लिया था ना, अब हम जेम्स को यहाँ पे ले लेते हैं यार। जेम्स यहाँ ले लो, BD यहाँ ले लिया सर, देन मेलोडी यहाँ पे ले लेते हैं हम, एंड AC यहाँ पर। एग्जामिनेशन में आप सिर्फ यही कंडीशन करते क्योंकि वो वाला आपको ओरली करने से समझ आ जाता। अब मेलोडी 3 छोड़ करके हाजमोला, तो मेलोडी 1 2 3 छोड़ करके हाजमोला यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म, ओके दैट्स नाइस। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। बॉक्स EG प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स विच हैज पॉपिंस, ओके। यानी कि जो पॉपिंस है इस बॉक्स के जस्ट ऊपर हम कौन सा बॉक्स रखते हैं, EG बॉक्स रखते हैं, एंड जस्ट बिलो द बॉक्स विच हैज कॉफी बाइट, तो कॉफी बाइट इसके नीचे आ जाएगा। अगेन देखो ये एक जिगजैग पैटर्न टाइप का बना के दे रहा है। मैं, आप बोलोगे कि मैं ऐसा पैटर्न क्यों बना रहा हूँ टेबल, यार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे श्योरिटी होती, क्लियरिटी होती कि ऐसा 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 रखेंगे। अगर इसको हम एक ही साथ में ऐसे लिख देते ना कि जेम्स के नीचे आपको BD चाहिए ऐसा, जेम्स के नीचे BD चाहिए, BD के जस्ट नीचे मेलोडी चाहिए, तो आपको ये आंखों के सामने नहीं दिख रहा होता। मुझे ये टेबल आंखों के सामने दिख रहा है, ये इसको मैं उठा करके अगर इसमें रखता हूँ कहाँ पे रख पाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन बोलता है सर आपको कि देयर इज वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स IK एंड बूमर, IK विच हैज बूमर, सॉरी IK के पास में सर बूमर है और इनके बीच में JL, तो JL और IK के बीच में एक बॉक्स होगा, ठीक है। अब देखो IK बूमर साथ में दिया हुआ है ना, तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेस चाहिए ऐसा, कैसा सर, ये देखो IK बूमर ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेस 2 खाली चाहिए। यहाँ खाली है क्या, नहीं, यहाँ 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 नहीं, केवल ये 2 प्लेसेस खाली दिख रहे हैं, तो उठाओ और चुपचाप रख देते हैं ना यार, उसमें क्या है। अगर ये 2 प्लेसेस खाली दिख रहे हैं सर IK और बूमर के लिए, तो यहाँ तो हमने कर दिया। अब एक छोड़ करके क्या चाहिए, JL चाहिए, तो IK एक छोड़ करके JL के लिए तो जगह है, JL भी हो गया सर फिक्स। अब बची क्या,
सर FH के नीचे क्या चाहिए हुआ था, सेंटर फ्रेश, ठीक है। तो FH के नीचे सेंटर फ्रेश रखने के लिए जगह कौन सी अपने पास खाली है, तो देखो ये एक जगह खाली दिख रही, ये एक जगह खाली दिख रही, ये एक जगह खाली दिख रही, इन तीनों में सेंटर फ्रेश कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अपने पास ये टेबल भी तो है ना, अब इसको भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। सर कैसे एडजस्ट करें, देखो पॉपिंस EC कॉफ़ी बाइट कंफर्म है ना, पॉपिंस EC कॉफ़ी बाइट दो जगह है, पॉपिंस EC कॉफ़ी बाइट, पॉपिंस EC कॉफ़ी बाइट रखने के लिए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है, ये बोलता है बॉक्स MO डजंट हैव सेंटर फ्रेश, तो यार सेंटर फ्रेश यहाँ पे तो नहीं आएगा, ओके। तो अब सेंटर फ्रेश के लिए जगह कौन सी बची, सेंटर फ्रेश के लिए जगह सिर्फ दो बच गई, ये या तो ये या तो ये, ओके। तो यार सीधी बात है, एक जगह पे रख देते हैं, एक जगह पे रख के देख लेते हैं कि अपना गलती कहाँ पे हो रहा है और अपन क्या सही कर पा रहे हैं या नहीं। अगर मैं मान लो यार, मान लो चलो सेंटर फ्रेश को यहाँ ले लिया, मुझे नहीं पता ना, सेंटर फ्रेश यहाँ ले लिया मैंने, तो पॉपिंस कहाँ आ जाएगा, मैं इसको दूसरे पेन पे ले लेता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ले लेते हैं भाई सेंटर फ्रेश, ठीक है। पॉपिंस EG कॉफ़ी बाइट, तो पॉपिंस ये हो गया EG और ये हो गया कॉफ़ी बाइट, राइट, ये बन जाएगा ऐसा कंफर्म। अब देखो आपके पास में सिर्फ एक ही बॉक्स बचा, एक ही बॉक्स बच गया, कौन सा बॉक्स बच गया भाई देख लो, NP बॉक्स बच गया शायद मेरे हिसाब से, तो NP यहाँ पे आ जाएगा। और आपके पास में एक ही कोई प्लेस बचा हुआ था, ठीक है, और वो कौन सा चॉकलेट बचा हुआ है यहाँ पर, कौन सा चॉकलेट बचा हुआ है यार, किस्मी बार, किस्मी बचा हुआ है, राइट। तो यार ये तो बन गया, सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बन गई, राइट। अब चलो अगर मैं कॉफ़ी को यहाँ पे नहीं लेता, सेंटर फ्रेश को यहाँ पे नहीं लेता, ऊपर ले करके देखते हैं क्या गलत होता है। मेरा तो पहली बार में बन गया, अगर मेरा तुक्का लग गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने सेंटर फ्रेश को ऊपर लिया होता तो क्या होता, देख लेते हैं भाई। आंसर तो आ गया हमारा सर, आंसर बन गया है, ठीक है। सेंटर फ्रेश को यहाँ पे लेते तो पॉपिंस EG कॉफ़ी बाइट रखना है ना, तो पॉपिंस यहाँ पे आता, EG यहाँ पे आता, लेकिन कॉफ़ी बाइट कहाँ जाता, सेम पॉपिंस EG कॉफ़ी बाइट, जगह ही नहीं बचती। इसलिए सेंटर फ्रेश को कहाँ पे लेना पड़ गया सर हमको, सेंटर फ्रेश को हमको लेना पड़ गया नीचे में, यहाँ पर हमको सेंटर फ्रेश लेना पड़ गया, और ऊपर में इसके ऊपर यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा पॉपिंस, ठीक है। इसके ऊपर लेना पड़ेगा EG और EG के ऊपर लेना पड़ेगा कॉफ़ी बाइट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़, NG बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है, NP बॉक्स है, ये NP आ जाएगा यहाँ पर, और एक चॉकलेट बच गया था कौन सा, किस्मी, बस बन गया सर, ये लो, वी आर डन विथ क्वेश्चन, मीन्स लेवल पजल easily solved. Let's just move to the second. Okay, we are having also questions भी हैं यार हमारे पास में, we are also having questions, so let's just solve the questions. बोलता है which among the following box placed just above the box which has किस्मी bar. Okay, किस्मी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, IK बॉक्स है। IK दिख रहा है क्या कहीं पर, नहीं दिख रहा है, तो IK आंसर बन जाएगा इसका, none of this। बोलता है अगला क्वेश्चन, बोलता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टॉफ़ी इज़ इन NP, NP बॉक्स पे कौन सा टॉफ़ी है, NP पे मेलोडी है, ये देखो मेलोडी है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स AC एंड द बॉक्स विच हैव हाजमोला, तो यार AC और हाजमोला वाले के बीच में कितने बॉक्स है, तो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं, मोर देन 3 आंसर बन जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉल्स, तो गलत कौन सा नहीं है, AC हाजमोला, देखो यार AC हाजमोला कहाँ है, ये AC हाजमोला, जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो एक फ़ोन आ गया था, कॉल आ गया था मम्मी का, जस्ट अ मिनट, ओके ओके लेट्स जस्ट कंटिन्यू। बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स नहीं है ना, मतलब ये क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। AC हाजमोला, देखो AC हाजमोला क्या सही है, नहीं है, AC के साथ सेंटर फ्रेश है। BD जेम्स देख लेते हैं, BD जेम्स क्या सही है, BD जेम्स नहीं यार, नहीं है सही। EG मेलोडी देखो, EG मेलोडी क्या सही है, कहाँ है EG मेलोडी, EG मेलोडी, ये EG जेम्स है यार, नहीं है सही। FH कॉफ़ी बाइट सही है क्या, FH कॉफ़ी बाइट ये भी नहीं सही है, तो क्या बन जाएगा, नन ऑफ दिस बन जाएगा, नन इज ट्रू, इनमें से कोई भी सही नहीं है। 4 ऑफ द 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, और ग्रुप फॉर्म करते हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा है ऐसा जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता,
तो आई के किस्मी बार देखो एक बार, आई के किस्मी बार कहाँ पर है, ये आई के किस्मी बार, आई के जस्ट नीचे किस्मी बार है, ठीक है। ईजी कॉफी बाइट को देखते हैं, ईजी कॉफी बाइट, ईजी के जस्ट ऊपर कॉफी बाइट है, देखो यहाँ पे नीचे में था, यहाँ पे ऊपर में है। तीसरे से पता चल जाएगा क्या करना है, एनपी सेंटर फ्रेश, एनपी सेंटर फ्रेश, देखो यानी ये पहला वाला सही है ना, एनपी के नीचे सेंटर फ्रेश, आईके के नीचे किस्मी, तो ईजी के ऊपर कॉफी बाइट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईजी के ऊपर कॉफी बाइट इसका आंसर बन जाएगा अपना। ओके, वी आर हैविंग द नेक्स्ट। ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट गो फॉर द सेकंड पजल एंड देखते हैं कि ये पजल है किस बारे में। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट 7 पर्सन, हमारे पास 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। दे हैव बॉर्न, वो लोग पैदा हुए हैं इन ईयर्स पे, ओके, ईयर्स दिया हुआ है हमको, एंड बोल रहा है दे आर बॉर्न ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। जब भी ऐसे बोले ना सेम डेट ऑफ अ सेम मंथ, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ बता रहा है आपको, है ना, तो आपको सिर्फ ईयर्स से मतलब होना चाहिए उसमें। एंड ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द एजेस आर डन कंसिडरिंग द बेस ईयर एज 2018, ओके 2018 बेस है। देखो इतना पढ़ के यहाँ तक के, और इसके आगे भी अगर देखोगे दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है, इनको फ्रूट्स पसंद है। यहाँ तक का सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, इतना पढ़ के समझ आ गया कि हमें करना क्या है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें पजल में करना क्या है, ठीक है। तो इतना पढ़ के समझ आ गया कि सर हमारे पास में कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, 1950 है, 1953 है, राइट, 1961 है, अच्छे से लिख देता हूँ यार, 1953 है, 1961 है, 1968 है। आप एग्जामिनेशन में इतना क्लियरली मत लिखना, सिर्फ ऐसा 72 भी लिख दोगे तो चलेगा, है ना, लेकिन मैं अभी थोड़ा समझा भी रहा हूँ करके, मेरे को थोड़ा क्लियर मेंशन करना पड़ता है। होप सो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, राइट। अब देखो ये ईयर का कॉलम बन गया, है ना, हमने ये खींचा सर सीधा लाइन। अब ये बोला क्या है कि 2018 जो है वो बेस ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि हम जो भी एजेस निकालेंगे वो 2018 के बेस पे ही निकालेंगे। तो अगर ये 1996 में पैदा होता है तो 2018 में इस बंदे की एज क्या होगी, तो आप देख लीजिए, अगर ये 96 है, 2018 है, अगर मैं इसमें 22 जोड़ देता हूँ तो ये डिफरेंस बना के देगा मेरे को, मतलब कि अभी ये जो बंदा होगा जो 96 में पैदा होगा 2018 में उसकी एज 22 होगी। अब देख लो यहाँ से सिर्फ ऐड करते चलो, कितने का डिफरेंस है, देखो 85 96 कितने का डिफरेंस देता है सर, 11 का डिफरेंस देता है, मतलब ये जो बंदा होगा इससे 11 साल बड़ा होगा, तो ये 33 ईयर्स का होगा। 72 85 कितने का डिफरेंस देता है, 13 का, तो ये बंदा 46 का होगा। 68 72 कितने का देता है, 4 का, यानी ये बंदा 50 का होगा। 61 68 7 का, यानी कि ये 57 ईयर्स ओल्ड है। 53 61 कितने का गैप देता है सर, 8 का गैप देता है, तो ये कितना हो गया, 65 ईयर्स का हो गया। 50 53 कितने का गैप देता है, 7 का गैप देता है, राइट, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा यार 72। आई मेड अ मिस्टेक, क्या मैंने कुछ गलत किया क्या, 61 8 ओके, 7 है तो सर 7 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, 53 एंड दिस इज 8 8 ऐड किया तो 65, ओके राइट, वी आर राइट, कोई गलती नहीं है। 53 एंड दिए, कितने का गैप है सर, 3 का गैप है, 7 का नहीं है, आई एम सो सॉरी, 7 का नहीं है, 3 का गैप है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ओके। इतनी चीज़ें क्लियर, हमने एजेस निकाल दिया, हमने ईयर लिख दिया, एजेस निकाल दिया, वी आर डन विद इट। अब देखो क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, अप्रोच क्या होना चाहिए, तो चलो देखते हैं क्या अप्रोच हम कर सकते हैं क्वेश्चन में। हम क्या करें सर, कैसे अप्रोच रखें, देखो ये मैं आपको यहाँ पर एक बोलूँगा, आपको अपना अप्रोच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर आप ओवरव्यू ले रहे हो तो देखो इसमें यहाँ पर एक वैल्यू दी है, यहाँ पर एक वैल्यू दी है, और वो वैल्यू से रिलेटेड पॉइंट है, तो आपको कहीं ना कहीं नोट तो करना पड़ेगा कंडीशन को, इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते, राइट। तो ये क्या बोला हुआ है, जस्ट जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलते हैं। ये बोलता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड ई इज 90, तो बी प्लस ई में कहीं पे भी रखूँ वो 90 बनेगा, राइट। बोलता है द पर्सन हु इज सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन लाइक मैंगो, ओके, तो इसका तो कंफर्म बता दिया कि जो भी बंदा सेकेंड एल्डेस्ट होगा, ठीक है, उसको मैंगो पसंद है। तो सेकेंड एल्डेस्ट कौन होगा सर, सबसे बड़ा तो ये है, तो सेकेंड एल्डेस्ट है, इसको मैंगो पसंद है, बता दिया है, फिक्स डेटा था। सी इज यंगर टू एफ, सर एफ से छोटा है ना सी, तो एफ के नीचे आएगा सी, राइट। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ जी एंड द वन हु लाइक गुआवा इज 103, अच्छा गुआवा और जी का जो एज है वो मिला करके कितना होना चाहिए, 103। अब देखो ये मैं स्पीड से नोट कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है, समझाऊंगा मैं जब इसको नोट कर लूँगा उसके बाद, ठीक है। अब ये बोलता है कि नाइदर सी और ए लाइक्स ग्रेप या फिग, ओके, तो सी और ए को यहाँ पर क्या नहीं पसंद, ना ही ग्रेप्स पसंद है और ना ही फिग पसंद है, तो बस लिख के काट दिया, ठीक।
द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ द वन हु लाइक गुआवा एंड द वन हु लाइक फिग इज 11। देखो तो गुआवा और फिग वाले का जो डिफरेंस है वो 11 साल है सर। ठीक, द नंबर ऑफ द पर्सन बॉर्न बिफोर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स एप्पल। ओके, क्या बोला सर, ए के पहले जितने पैदा होंगे, जिस बंदे को एप्पल पसंद है उसके नीचे भी उतने ही पैदा होंगे। देखो ये कंडीशन भी नोट कर दिया। द यंगेस्ट पर्सन लाइक्स पोमेग्रेनेट, तो यंगेस्ट कौन है सर, 96 वाला है ना, तो यहाँ लिख दो यार, पोमेग्रेनेट लिख दो, उसमें क्या है, पोमेग्रेनेट इसको पसंद होगा। आगे बोलता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ डी एंड ए इज 115। ओके, तो डी प्लस ए आपको क्या बना के देना चाहिए सर, 115 बना के देना चाहिए। ए इज द यंगर टू डी, अब ए जो है वो है यंगर टू डी। ओके ओके, तो डी जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा किससे, ए से, ऐसा बनेगा। कहीं भी सीक्वेंस में रखूंगा डी के नीचे ए हो जाएगा, राइट। द वन हु लाइक्स लीची इज ओल्डर टू द वन हु लाइक्स ग्रेप्स, तो भैया जो भी लीची वाला है ना, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, देखो लीची वो ओल्डर है किससे, ग्रेप्स वाले से, तो लीची वाला ग्रेप्स के ऊपर आना चाहिए। ठीक, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक गुआवा एंड द ग्रेप्स इज मोर देन द वन बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड लीची। ओके, तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन गुआवा एंड ग्रेप्स, तो देखो यार गुआवा और ग्रेप्स के बीच में जितने पैदा होंगे ना, वो क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड लीची। ओके, ग्रेप्स और लीची के बीच में जितने पैदा होंगे इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इसमें दो लोग पैदा हो रहे हैं ना, ग्रेप्स और लीची के बीच में, तो इसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है। और देखो जो मैं एक और गोल्डन टिप देना चाहता हूँ, जो रीडिंग करते हो ना, रीडिंग स्किल जो होती है आपकी, वो यहाँ पे काम आती है ऐसे पजल्स में, कि आप जल्दी जल्दी कंडीशंस रीड करके नोट कर सकते हो। आपने देखा होगा मैंने थोड़ा स्पीड में नोट किया तो ये, और स्टिल मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम जा रहा है, वरना नोट करने में इसको हार्डली बता रहा हूँ मैं आपको 4 मिनट भी नहीं लगना यार, 3 मिनट में आप पूरा नोट कर दोगे कंडीशन को। ये बोल रहा है बी इज यंगर टू ई। ठीक है, बी जो है वो क्या है सर, यंगर है किससे, ई से, तो बी जो है वो यंगर है ई से। मैं बी वाली कंडीशन यहाँ लिखा हूँ ना, तो यहाँ लिखूंगा कि बी जो है वो ई से यंगर है, मतलब ये ऐसा आएगा। देखो सारी कंडीशन नोटेड हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं गया हमारा, है ना। अब हम कंडीशन को सेट करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं सर, बी ई का जो सम है वो 90 होना चाहिए, तो 90 कैसे कैसे लाओगे, 2 एजेस को जोड़ करके 90 आना चाहिए ना। तो ये 22 में क्या जोड़ने से 90 आता है यार, कुछ यहाँ पे दिख रहा है, 57 नहीं, 65 तो नहीं, 68, हाँ देखो 68 22 जोड़ोगे तो 90 बनता है। देखो भाई ध्यान से समझा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर 68 और 22 को जोड़ते हो तो 90 बनता है, और ई जो है वो बी के ऊपर होना चाहिए, तो ई भी ऐसे हो सकते हैं, ई भी यहाँ पे। ठीक है, सेम गोज विथ 90, और क्या बन सकता है, आपको क्या 90 बना करके देता है सर, तो 90 आपको ये भी दिख रहा है क्या सर, देखिए 33 में अगर मैं 57 जोड़ता हूँ, 33 57, तो बी ई यहाँ पे भी तो आ सकते हैं ना 90 के लिए, कि ई यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई, ई बी यहाँ पर या तो यहाँ पर। सर 2 पॉसिबिलिटी बन रही तो नहीं लेंगे ये कंडीशन को, अभी जाने दो। और देखो नंबर वाली वैल्यू कोई दिख रही है क्या, ये दिख रही सर डी ए वाली, और डी ऊपर होना चाहिए, 115 होना चाहिए। देखो बड़ी वैल्यू आ रही है ना, मतलब बड़े बड़े सम्स होंगे, तो इन दोनों को तो एडिशन में तो नहीं दिख रहा है ना। 57 50 भी अगर मैं साथ में जोड़ता हूँ तो कितना बनता है, 107, मेरे को 115 चाहिए और ऊपर जाना है, तो अब और बड़े सम्स में यहाँ पे गया तो ये क्या बन रहा है, 65 एंड 57 कितना बनता है सर, पार हो जा रहा है, पार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 6 ये एक कितना बन जाएगा, 110 7 5 12, हाँ सर पार हो जा रहा है, ये तो नहीं बनेगा। तो एक नीचे देखो 65 और 50 क्या बनता है, 115 बिल्कुल बनता है। अच्छा 50 68 क्रॉस कर देगा, 68 और 57 115 नहीं 125 बनता है। तो अपने पास में सिर्फ एक ही जगह बची कि या तो तुम 65 और 50, या तो क्या 65 और 50 में ही हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कंफर्म हो गया कि डी और ए वाला जो कंडीशन है ये कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर 65 एंड 50 पर, और डी जो है वो ऊपर होना चाहिए ए से, राइट। दिस कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड, है ना, हमने कर दिया, ये हो गया तो मैंने मिटा दिया सर। आप वहाँ पे ऐसा काट देना एग्जामिनेशन में जो भी कंडीशन था। अच्छा आपको ये भी कंडीशन है ना कि ए के ऊपर जितने एप्पल के नीचे उतने, तो ए के ऊपर अगर 3 है तो एप्पल के नीचे भी 3 होंगे यार। अल्टीमेटली ये ना घुमा के दिया हुआ है कि ए को ही एप्पल पसंद है, ए के ऊपर जितने एप्पल के नीचे उतने, तो देखो ये भी कंडीशन हो गई, हमने लिख दिया इसको। ठीक है, सी और ए को ग्रेप्स नहीं पसंद, ग्रेप्स का तो हो गया। अब सी को क्या नहीं पसंद है सर, ना ही ग्रेप्स पसंद होगा और ना ही फिग पसंद होगा सी को, और एफ के नीचे होगा सी। ठीक, अब देखो अब क्या कंडीशन हो सकती है,
अब क्या कंडीशन हो सकती सर, कैसे हो सकता है? आप ये वाला कंडीशन देख रहे हो सर, इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें आपको बोला हुआ है कि ग्रेप्स जो है और ग्वावा, ग्रेप्स और लीची, तो ग्रेप्स कॉमन आ रहा है ना, मतलब ग्रेप्स कहीं सेंटर कहीं पे होगा, उसके ऊपर ग्वावा या लीची हो सकते हैं, या तो ग्रेप्स लीची, देखो यहाँ पे तो दिया हुआ है ग्रेप्स के ऊपर लीची, तो ग्रेप्स लीची या ग्रेप्स ग्वावा, ग्रेप्स सेंटर पे होगा सर, कहीं पे तो सेंटर पे होगा ग्रेप्स, ठीक है। आपको एक और चीज़ बोल रहा है, ग्वावा और फिग का जो डिफरेंस है वो 11 है, ठीक है, और ग्वावा और जी का जो समेशन है वो 103 है। तो यार देखो, समेशन वाली कोई वैल्यू दिख रही क्या 103, जहाँ पे अपन ग्वावा या जी को फिक्स कर सके, किसी एक चीज़ को फिक्स कर सके? तो यार देखो, ग्वावा और जी को अगर मैं 103 बनाना चाहता हूँ, मैं कैसे बनाऊंगा? 5046 तो नहीं बनता सर, सेंस ही नहीं बनता। 5733 भी नहीं बनेगा सर, है ना। क्या दिख रहा है फिर, और कोई सी वैल्यू दिख रही है क्या? अगर मैं 46 57 जोड़ता हूँ, 46 और 57 कितना बनता है यार, 90, 7 6 13, ओके ओके ओके, 90 13 103, ओके। देखो देखो यहाँ पे देखो, 57 एंड 46, है ना, इन दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है, 103 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। और क्या बोला हुआ है सर, ग्वावा जो है, ग्वावा ग्रेप्स, ग्रेप्स लीची, ग्रेप्स कहीं सेंटर पे। तो यार मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ग्वावा को यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं ग्वावा यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो ग्वावा, तो जी कौन आएगा, जी कहाँ पे आ जाएगा, ग्वावा और जी का था ना ग्वावा, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जी यहाँ पे आ गया सर, ग्वावा यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया। अब मेरे को लीची ग्रेप्स कैसे रखना था, नीचे में ही रखना था, ठीक है, तो लीची ग्रेप्स के लिए ये दो जगह दिख रहा है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बनी। अगर मैं ग्वावा यहाँ लेता हूँ, जी यहाँ पे लेता हूँ, ग्वावा यहाँ पे, जी यहाँ पे, तो ग्रेप्स यहाँ पर, लेकिन लीची उसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। देखो सर, अगर हम ग्वावा यहाँ पे लेते हैं ना, मैं दूसरे कलर में लेके दिखाता हूँ आपको। सर अगर हम ग्वावा को यहाँ पर लेते हैं, ये देखो, अगर मैं ग्वावा यहाँ पे ले लेता हूँ तो क्या हो रहा है, ग्वावा एक छोड़ करके जी चाहिए था ना, तो यही दो पोजीशन थी, 11 होना चाहिए इनका डिफरेंस, तो 11 का डिफरेंस दे रहा है ना, ये 11 का डिफरेंस भी दे रहा है। और सॉरी सॉरी, ग्वावा फिग नहीं, ये ग्वावा और जी का समेशन 103 होना चाहिए। तो देखो, ग्वावा और जी का समेशन 103 हो रहा है ना, ये ग्वावा और जी 103, और ग्वावा जी, तो मैं ग्रेप्स को यहाँ पे लूंगा ना सर, और लीची ग्रेप्स के ऊपर होना चाहिए, तो लीची यहाँ पे ले लूंगा। तो क्या हो गया सर इसमें, इसमें तो ये हो गया ना यार, ग्रेप्स और लीची के बीच में भी बराबर, ग्रेप्स और ग्वावा के बीच में भी बराबर, लेकिन ग्रेप्स और ग्वावा के बीच में तो मोर होना था, राइट। तो कंडीशन हो गई गलत, कंडीशन गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ग्वावा को कहाँ लेना पड़ेगा, यहीं पे लेना पड़ेगा सर, यही पोजीशन बची, आपको ग्वावा यहाँ लेना पड़ जाएगा और जी को लेना पड़ जाएगा यहाँ पर, ग्वावा जी हो गया। अब देखो, ग्वावा यहाँ रख दिए ना, लीची ग्रेप्स दो बॉक्सेस चाहिए, अगर मैं लीची यहाँ लेता हूँ, ग्रेप्स यहाँ लेता हूँ, तो लीची और ग्रेप्स के बीच में तो 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो मुझे यार लीची को तो यहीं लेना पड़ेगा ना, लीची और नीचे उसके अगर मैं ग्रेप्स ले दूं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि लीची और ग्रेप्स के बीच में जितने भी होंगे, इसमें एक भी नहीं है, उससे ज़्यादा ग्वावा और ग्रेप्स के बीच में होंगे, तो ग्वावा और ग्रेप्स के बीच में 2 हैं, इससे ज़्यादा है, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई इससे। तो चलो इस कंडीशन को भी हटा दिया। चल देखो, यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक। अब सर मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास में 3-4 चीज़ें बच रही हैं, और वो 3-4 चीज़ें क्या हैं? ये बच रहा है, ग्वावा और फिग का डिफरेंस 11 होना चाहिए, ग्वावा आपने फिक्स कर दिया, तो 11 का डिफरेंस क्या बना के देता है सर? क्या आप फिग यहाँ पे रख सकते हो लीची की जगह पे? नहीं, क्योंकि ये भी तो 11 दे रहा था ना। लेकिन 57 और 68 का भी जो डिफरेंस है वो भी तो 11 है ना, तो आप फिग को कहाँ रखोगे, यहीं पे रखोगे फिग को, राइट। ये वाली कंडीशन भी हो गई, ग्वावा और फिग का जो डिफरेंस है वो 11 साल। अब आपके पास में क्या बचा है भाई, देखो ये दो कंडीशन बची ना, ई के नीचे बी, एफ के नीचे सी, ठीक है, ये वाला हो चुका है, ये भी हो गया, ये लीची ग्रेप्स भी हो गया, सिर्फ दो कंडीशन बची है, दो कंडीशन एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे भाई, ई बी का चाहिए 90, तो ई बी 90 कहाँ पे आ रहा था, 22 और 68 में आ रहा था, और 57 और 33 में भी आ रहा था, मतलब यार दो कंडीशन बनाना ही पड़ जाएगा, यहाँ पर से एलिमिनेट करके चल रहे थे, पर अब दो पॉसिबिलिटी में ही लाना पड़ेगा आंसर। कैसे, मैं बताता हूँ भाई, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, जो बना है उसी टेबल को आगे खींच दिया, जो दिया हुआ था जस्ट स्पीड में उसको लिख दो सर, मैंगो, ग्वावा, ठीक है, एप्पल, लीची,
ग्रेप्स और क्या है सर, पोमीग्रेनेट। ठीक है, ये सर स्पीड में आपने लिख दिया। आपको यहाँ पर जी और ए ऐसा दिया हुआ है और डी यहाँ पर दिया हुआ है, सेम कंडीशन बन गई। बीई के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, या तो आप, और ई के नीचे बी होना चाहिए, तो देखो या तो ई बी ऐसे रखोगे, है ना, या तो ई बी कहाँ रखोगे यार, 57 एंड 33 पे, तो या तो ई बी ऐसे रख दोगे। अब आपके पास दो ही लोग बचे, एफ एंड सी, तो एफ एंड सी यहाँ पे ही आएगा और एफ एंड सी यहाँ पे आएगा इस कंडीशन में। अब देखो सारी चीज़ें हो गई है ना, ये दो कंडीशन भी हो गई। अब कौन सा सही बना, ये भी पूरा सेट हो गया, ये भी पूरा सेट हो गया। इस वाले पॉइंट से पता चल जाएगा कैसे, सी को ग्रेप्स और फिग नहीं पसंद। ठीक है, सी को ग्रेप्स, इसमें तो सर सी ग्रेप्स आ रहा है ना, और वो एफ के नीचे भी है, लेकिन जो सी था वो तो भैया क्या होना चाहिए था, मतलब एफ के नीचे है, चलो सी है ठीक है, लेकिन सी को ग्रेप्स और फिग नहीं पसंद ना। तो यार देखो सी को तो ग्रेप्स पसंद हो रहा है, हो गया गलत कंडीशन, ये वाला सही बन गया। राइट था ना, अच्छा था ना क्वेश्चन, मज़ा आया ना बनाने में। यार अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार, लाइक तो नहीं बोलूँगा, लाइक वाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दो, साथ जुड़ जाओ, मेरे दोस्त बन जाते हैं अपन, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन डील करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स फिग, फिग किसको पसंद है सर, हमारे पास में फिग किसको पसंद है, एफ को पसंद है, तो एफ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है एफ, ये आंसर बन गया। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन आर द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट रिस्पेक्टिवली, तो एफ एंड सी, एफ एंड सी देखो यार, ये दिख रहा है एफ एंड सी, ये आ जाएगा आंसर। नो वेट वेट, रिस्पेक्टिवली पूछा है, देखो इस पॉइंट पे ध्यान रखना है ना, क्या पूछा हुआ है, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट, तो पहला ओल्डेस्ट एफ और दूसरा यंगेस्ट तो सी, एफ और सी यही सीक्वेंस में आएगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। आगे देखो सी और एफ भी दिया है ना, हड़बड़ी में अगर हमने इसको नहीं देखा, इसको देख लेते सी और एफ, इसको मार्क कर देते, लेकिन ये गलत होता। रिस्पेक्टिवली पूछा है, ओल्डेस्ट पहले बताना है फिर यंगेस्ट रखना है, तो एफ एंड सी। राइट, कौन से ईयर में ई पैदा होता है, ई कब पैदा होता है सर, ई पैदा होता है 1961 में, ये आ गया 1961। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एफ, एफ से रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है। ई वॉज बॉर्न बिफोर एफ, भाई एफ के पहले, ई वॉज बॉर्न, क्या एफ के पहले ई पैदा होता है, नहीं गलत है सर पहला पॉइंट। एफ इज द यंगेस्ट, एफ क्या यंगेस्ट है, नहीं ओल्डेस्ट है, ये भी गलत हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ जी एंड एफ इज डिविजिबल बाई 3, तो जी और एफ का जो प्रेजेंट एज है यानी कि 46 और 68, डिफरेंस कितना आ गया 22, क्या ये 22 3 से कटता है, नहीं कटता है सर, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एफ को क्या पसंद है, ग्वावा, एफ को ग्वावा पसंद है क्या, नहीं है यार, एफ को तो ग्वावा नहीं पसंद है, तो इसमें नन ऑफ दीज आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ना, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। हाउ मेनी पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन ए एंड ई, ए ई के बीच में कितने पैदा होते हैं सर, ये ए है ये ई है, एक भी नहीं पैदा होता है, नन आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स हैव बॉर्न बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने पैदा होते हैं, ठीक है, तो नन आ जाएगा। ये एफ और ए सी एफ वाली कंडीशन कहाँ थी यार, एक बार देख लेता हूँ मैं। राइट, जस्ट अ मोमेंट, सी इज यंगर टू एफ, सी नीचे आएगा एफ के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% सही। ओके, वी आर हैविंग वन डी आई, क्या बोलता है सर डी आई, देख लेते हैं। फॉलोइंग लाइन ग्राफ provides detail about the total number of rides by 3 different drivers. Okay, so we are having 3 different drivers. Okay, who are the drivers, let's just see। drivers कौन है, A B C है। okay, and saying 5 different months, हमारे पास में 5 months है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई। राइट, एंड जो यहाँ पर टेबल डी आई है, टॉकिंग अबाउट दिस टेबल, ये दिखाता है आपको परसेंटेज ऑफ द टोटल फीमेल राइडर्स। ओके, जैसे द फीमेल राइडर्स जिन्होंने इन ड्राइवर्स के ज़रिए ट्रैवल किया है, तो ए ने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो ए ने जनवरी के मंथ में जितने भी लोगों के साथ ट्रैवल किया होगा उसमें उन्होंने फीमेल को कितना बिठाया, 40%। ठीक है, समझ गए। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ मेल राइड टेकन बाय ड्राइवर बी इन जनवरी, सर जनवरी के बारे में बात किया, जनवरी में बी के बारे में बात किया, डब्बे वाले जो डब्बा है उसके बारे में बात कर रहा है। जनवरी में डब्बा यहाँ पर है, और इसको कैसे देखते हैं सर, ऐसे देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट्स को मत देखना, इन पॉइंट्स को मत देखना,
कंफ्यूज हो जाओगे, पॉइंट्स में नहीं, लाइन देखो, लाइन देखना ज़्यादा इजी होता है। 1 2 3 4 5, 5 का गैप है और डिफरेंस कितने का है सर, 50 का है, तो 50 का डिफरेंस है, 5 का गैप है, तो एक लाइन का मतलब क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो अगर ये डब्बा है तो ये कहाँ पे है, 1 2 3, तीसरे लाइन पर है, मतलब क्या हो जाएगा सर, एक लाइन का वैल्यू 10, तो 450 में सिर्फ आपको 3 लाइन थे ना, तो 80 ऐड कर देना, मतलब 80 तक के चले जाना है, 30 ऐड कर देना है, 450 का क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। कैसे बनेगा, 1 2 3 और एक लाइन की वैल्यू क्या है, 10, तो 450 60 70 80। तो कहने का मतलब था सर, कहने का मतलब था कि टोटल नंबर ऑफ मेल राइट्स टेकन बाय ड्राइवर बी इन जनवरी, तो ड्राइवर बी ने जो टोटल राइट्स लिए हैं यहाँ पर कितना लिए हैं, 480 लिया हुआ है। ठीक है, अब जनवरी के महीने, देखो बी के बारे में बात हो रही है, जनवरी महीने में फीमेल कितना थी, 25%। तो सर अगर 25% फीमेल है, ठीक है, तो मेल कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली इसका 75% के बारे में बात कर रहा है, राइट। सेम गोज विथ मार्च का, मार्च भी ले लो बोल रहा है, जनवरी तो ले लिया, आप मार्च भी ले लो, तो मार्च भी लेना है ना सर, तो मैं यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 10 ऐसे लिख देता हूँ, आपको रेफरेंस रहेगा, है ना। मार्च में किसकी बात कर रहा है, ड्राइवर बी की बात कर रहा है, तो ये मार्च महीना है, ड्राइवर बी की यानी डब्बे के बारे में बात कर रहा है, और 2 लाइन है यानी कि 20, है ना, 400 में हम कितना जोड़ देंगे सर, 420, तो 420 आ गया। ये था जनवरी महीना, ये था सर मार्च महीना, राइट। और इसमें अगर 420 बी ने टोटल राइट्स लिए हैं, तो मार्च के महीने में आप देखो बी ने 50% फीमेल बैठाया है सर, तो 50% यहाँ पर फीमेल बैठा है, तो मेल कितना बैठाया होगा, 50% ही बैठाया होगा, तो इसका 50%। तो यार इन दोनों का अगर मैं लूँ तो इसका 3/4 कितना होता है, 4 120 हो गया, 120 का 3 गुना कितना होता है, 360। इसका 50 कितना होता है सर, सिंपली इसका आधा। तो टोटल राइट कितना ले लिया इन्होंने, मेल, जो ये टोटल नंबर ऑफ मेल पूछा हुआ है कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा। ठीक है, 570 एक वैल्यू आ गई। इसका क्या रिलेशन बोल रहा है, बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल राइट्स टेकन बाय ड्राइवर ए इन द अप्रैल एंड मे टुगेदर। अब फीमेल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, किसका, ड्राइवर ए का। यहाँ तक का तो हिसाब समझ में आ गया, ठीक है। अब ड्राइवर ए के बारे में बात कर रहा है, यानी डायमंड के बारे में बात कर रहा है। डायमंड कहाँ है, ये 350 में एक लाइन है बस, यानी कि 360 के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे इसने टोटल 360 राइट्स लिए हैं, ठीक है। ड्राइवर ए के बारे में, नो 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 सॉरी सॉरी, ये जनवरी का नहीं, कब का बात किया यार, अप्रैल एंड में। ओके, सो दिस इज अप्रैल। अप्रैल में ट्राइंगल डायमंड की बात किया, तो ये 2 लाइन छोड़ करके, यानी कि कितना सर, 570, ये 570 है। और किसका, मे का, मे में भी डायमंड की ही बात कर रहा है, तो ये देखो डायमंड 2 लाइन छोड़ करके, यानी कि सर 320 हो जाएगा, राइट। तो इन्होंने अप्रैल में ए ने 570 राइट्स लिए हैं, और अप्रैल के महीने में ए के जो फीमेल राइट्स थे, अप्रैल की अगर मैं बात करूं, अप्रैल में इन्होंने 570 राइट्स लिए हैं, जिसमें से फीमेल राइट कितना था सर उनका, अप्रैल के महीने में आप देख सकते हो 40% है। ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट आप 570 का 60% निकाल रहे होते, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा मेल, ठीक है, ये हो जाएगा मेल। और 570 का पूछा क्या था, फीमेल राइट्स पूछ रहा है, तो 570 का डायरेक्ट 40% ही निकालना होता है एग्जामिनेशन में। आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, लिखोगे नहीं इतना सारा, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सेम गोज विथ मे, यार मे में आप देख लो, मे में कितना है, 320 है डायमंड, तो 320 है। आपको पूछा क्या है, फीमेल ही पूछा हुआ है ना, 60%, 60% ही फीमेल पूछा हुआ है, राइट। तो 40% इस वैल्यू का क्या होता है सर, 228 हो जाएगा 40%, 228 यहाँ से निकल गया फीमेल। इसका 60% क्या होता है सर, 192 होता है, तो ये 192 यहाँ से निकल गया। इनका एडिशन कर दो, कितना आ गया, 228 और 192 को कैसे जोड़ते हैं भैया, 8 ना इधर दे दो, तो ये कितना बन गया, 200, 200 200 कितना हो गया, 400, 420। यहाँ का टोटल कितना आ गया सर आपके पास में, 420। अब आपको अल्टीमेटली पूछा क्या कि ये वाली जो वैल्यू आई है, जो सेकेंड वाली वैल्यू आई है आपके पास में, ये 420 जो आई है, इससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 570, राइट। क्या पूछा सर आपको, जो ये वैल्यू आई है 420, इससे 570 कितना ज़्यादा है। तो अगर मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं इसको, तो अल्टीमेटली इसने पूछा हुआ है कि ये जो 420 आई है, इससे 570 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आप खुद ही देख लो, 150 ज़्यादा है सर,
100 से इक्वेट कर दो, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं 100 हटा भी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 का 5 टाइम, 3 का 14 टाइम, सर 5/14 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई सर हमारी 5/14। सर आप मुझे एक बात बताओ, 14 का 1/14 क्या होता है? 7.14% होता है ना, फ्रैक्शन आपने किया होगा। तो इसका बस मल्टीप्लाई तो करना है, 7.14 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं सर? 7 5 से 35 हो गया। 14 का टेबल मेरे को, मैं होप करता हूँ कि आपको आना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा 70। तो 35.7 समथिंग जा रहा है ना, पूछा भी आपको अप्रॉक्सीमेटली है, तो आंसर क्या बन जाएगा 36। बना? अच्छा था ना क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल राइड्स टेकन बाय ऑल द 3 ड्राइवर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है सर, कब की बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है मार्च की, मार्च के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। और ये बात कर रहा है मेल राइट्स की, ठीक है। टोटल राइट्स बताइए आप, यानी ए और ए बी सी तीनों की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेल की, मेल राइट की बात कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो ए क्या है, ए राइड है डायमंड वाला। तो डायमंड वाला कैसे कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 4 दिख रहा है, यानी कि ये क्या वैल्यू हो गई 540, राइट। मैंने बताया हुआ है ना, एक लाइन की वैल्यू कितनी है 10, ठीक। आपने देखो जो ये बी है, बी जो है वो क्या था? बॉक्स था, डब्बा था ऐसा वाला। ये जो है ये बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 400 है, तो ये कितना हो गया सर आपका? ये 420 हो गया ना यहाँ पर। ये 2 लाइन है देखो, ओके, ये भी बन गया। लेट्स जस्ट सी थर्ड वाला सी, सी पॉइंट कहाँ पर है? एक लाइन पे है, यानी कि ये क्या बन जाएगा 360 बन जाएगा। तो हमारे पास में टोटल राइट्स आ गई ए बी एंड सी की। कब की आ गई सर? मार्च महीने के आ गई, है ना। मैं बोलता हूँ यहाँ पर, अगर मैं मार्च लिख दूँ और ए बी सी, ये जो 3 ड्राइवर्स है इनका टोटल राइट्स मेरे को मिल गया है। ए का कितना मिला है सर 540, बी का कितना मिल गया है 420 और सी का कितना मिल गया है 360, ठीक है। अब इसमें से ये किसके बारे में पूछ रहा है? मेल्स के बारे में पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे सर मेल्स को? चलो देखते हैं। मेल्स के बारे में पूछ रहा है, बोलता है मार्च महीने का ए का आप देखो, अगर परसेंटेज फीमेल का 55 है, भाई मार्च महीने में अगर फीमेल का जो परसेंटेज है वो 55 है, तो मेल का परसेंटेज कितना होगा 45 होगा। अंडरस्टैंडेबल है। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें 540 का कितना लेना है सर? मार्च का कितना दिया है 45% लेना है, ठीक है। सेम 420 का बी का देखो, मार्च महीने पे मेल जो फीमेल जो थी वो 50% है, तो डेफिनेटली जो मेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 50% हो जाएंगे। सेम गोज विथ सी, सी का मार्च महीने का देखो ये कितना है 40% है, कौन? फीमेल। तो मेल कितने हो जाएंगे सर 60%। बस आपको ये टोटल नंबर ही पूछा है, इन सब का इतना इतना परसेंट निकाल के ऐड कर दो। अब ये क्वेश्चन डीआई नहीं रहा, ना ही परसेंटेज रहा, अब ये बन गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही डिपेंड करती। सर 45% कैसे लेते हैं? 50% माइनस 5%, यानी 540 का आप आधा करोगे, 270 होता है उसमें 27 माइनस कर दो सर। 270 में आपको 27 माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे सर? 270 में 30 माइनस किया, 240 उसमें 3 जोड़ दिया, तो कितना बन गया सर 243 बन गया। इसका वैल्यू आ गया पहले वाले का। सेकेंड वाले का 420 का सिर्फ आधा ही तो करना है, 210 बन गया सर। ये कितना 60%, जस्ट मल्टीप्लाई तो करना है सर। 180 एंड 6 6 36, कितना बनता है सर 216, राइट। इन सब का एडिशन ही तो करना है, कोई बड़ी बात है क्या एडिशन करना? बता दो यार कितना बन रहा है ये 626 626 669 बन रहा है सर। देखो ऑप्शन में दिख रहा है क्या 669 कहीं पे? ये आ गया वैल्यू। कुछ किया क्या हमने ज़्यादा? नहीं। ये तो मैंने इतना भी लिखा, नहीं तो मैं तो एग्जाम में ये भी नहीं लिखता, सीधा ये लिखता कि 540 का देख रहा है कितना बोल रहा है 45, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखता मैं 243 210 और 216 तीनों ऐड करके आंसर। एंड ट्रस्ट मी ये आरआरबी पीओ मेंस का डीआई है सर, आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई है ये, राइट। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल राइड टेकन बाई ऑल द 3 ड्राइवर्स इन द जनवरी। जनवरी के महीने की बात कर रहा है और तीनों के तीनों ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी कि सर ये जनवरी महीना है, तीनों ड्राइवर्स के बारे में बात किया है, ठीक है। तो ए बी सी का तीनों का वैल्यू देख लो कितना बन रहा है सर। ये 360 बन रहा है, ये 1 2 3 3 दिख रहा है तो 480 बन रहा है, ये कितना दिख रहा है सर 560। तीनों की वैल्यू पता चल गई, ठीक है।
अब आपको बोल रहा है जनवरी टू द टोटल नंबर ऑफ मेल राइड्स टेकन बाय ऑल 3 ड्राइवर्स इन मार्च। तो मार्च की भी रिक्वायरमेंट है इसको, तो मार्च का भी निकाल लेते हैं सर। 360 यहाँ पे बन रहा है, ये कितना बन जाएगा, 20 जुड़ जाएगा तो 420 यहाँ बन जाएगा। ये कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 540। इन तीनों का वैल्यू हमने निकाल दिया। पहले में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल राइड, ठीक है। तो जनवरी का हमको फीमेल राइड चाहिए। अब देखो मैं डायरेक्ट निकालूंगा ना इसको, मैं लिखूंगा नहीं भाई, जनवरी का मेरे को फीमेल राइड चाहिए। तो ड्राइवर ए जो था, यानी कि ये जो ए ट्राइंगल वाला, ठीक है, इसलिए कितना था सर 40%, तो इसका 40% ही ले लूंगा 120 और 4 6 24, है ना, यही हो रहा है ना 120 24 यानी कि 144 ए का निकल गया। ठीक, सेम गोज विथ बी का देखा 25%, 25% 1/4 होता है यानी कि 120 यहाँ से निकल गया। सी का देखा सर कितना दिख रहा है 560 का 30% कितना होता है सर 3 गुना यानी 150 और 18 168 यहाँ से निकल गया। तो ये 3 वैल्यूज तो निकल गई। ये क्या है सर, फीमेल्स आ गई, ये यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, पहली वाली वैल्यू निकल गई। दूसरी वाली वैल्यू देखते हैं। दूसरी वाली वैल्यू पे क्या बोल रहे हैं सर, आपको मेल ड्राइवर्स निकालना है। ठीक है, मार्च के महीने के मेल्स ड्राइवर्स। तो अगर 55% ए का मेल है तो फीमेल कितना हुआ 45%। तो डायमंड देखो, डायमंड कहाँ पर है ए, इसका आपको कितना लेना है 45% लेना है, यानी कि वही जो हमने निकाला हुआ था 243 आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 50% बी का, बॉक्स का 50% यानी कि सर 210 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ये 360 था, इसका कितना 60%, तो वही 63 180 एंड 36 216 यहाँ पे अगेन आ जाएगा। ये तो निकाला हुआ चीज़ था ना यार, है ना। ये कितना बन रहा था 696 बन रहा था क्या, ये 696 आई थिंक सो। ये 616 26 इसमें जोड़ दिया तो यस 600 एंड एक मिनट, ये 600 बन गया, 600 यहाँ पर 43, तो ये बन गया 53 एंड 16 इज योर 666। ओके 666 बन रहा है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। 243 45 50 वो यही तो किया है ना हमने, 243 210 एंड 216। ओके, और इसका हमने यही वैल्यू तो लिया हुआ है, मेल्स का ही वैल्यू, तो 669 आ रहा है यार। यस 669, दिस इज 210। मैं क्या कर रहा हूँ 669 आएगा। सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, है ना। 669 आ रहा है यहाँ पर, टोटल 669 आएगा। अब देखो यार 144 120 और इसका टोटल आपको क्या करना है, कैसे करोगे 264 है ना, 300 424 432 इसका टोटल बन जाएगा। राइट, कैसे किया सर, पहले 1 2 3 तीनों को जोड़ा 300 बन गया, 44 20 जोड़ा तो 64 बन गया, 364 हो गया। 364 में 60 जोड़ा तो 424 बन गया, उसमें 8 जोड़ा तो 432। यहाँ तक का हो गया हिसाब, क्लियर है। पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है भाई दोनों का, बस इसका डिफरेंस ही आपको बताना है। कैसे लोगे सर, 237 डिफरेंस आएगा, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप कैसे बताओगे 237 डिफरेंस। भैया देखो 32 है 69 है, अगर मैं इसमें 37 जोड़ता हूँ और ये 4 है और ये 6 है, यानी कि 2 और जोड़ता हूँ तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 237 आंसर बन जाएगा ना। आ गया, डिफरेंस ही लेना था यार, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है, बोलता है, मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है, द फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ, है ना, ये लिखा हुआ है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल राइड्स टेकन बाय ड्राइवर ए। भाई फीमेल राइड्स जो ड्राइवर ए ने ली हुई है, ठीक है, कब के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में। तो सर अप्रैल और मई का महीना अगर मैं आपको निकाल के दूं तो ये देखिए अप्रैल और मई का महीना, ये अप्रैल है और ये मई है। ड्राइवर ए के बारे में बात हुई, यानी कि डायमंड के बारे में बात हो रही है, तो 570 यहाँ हो जाएगा। मई में आप देखो डायमंड कहाँ पे है, यहाँ पर है, ये हो गया 320। टोटल राइट्स इनकी इतनी इतनी थी, ठीक है। और टू द टोटल नंबर ऑफ मेल राइड्स टेकन बाय ड्राइवर बी इन जनवरी एंड मार्च। अब जनवरी और मार्च का भी रोल आ रहा है, और किसका, ड्राइवर बी के बारे में बात हो रही है, तो ये 480 हो गया। मार्च का हम देख लेते हैं, ये कितना हो रहा है सर 2, तो ये हो गया 420। राइट, तो इन सब का रोल होना है, इन सब का यहाँ पर गेम चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी, ये पूछा क्या, फीमेल राइट्स पूछ रहा है ए का, ठीक है सर, फीमेल राइट्स ए का पूछ रहा है, कौन से 2 साल है, कौन से 2 महीने हैं भैया, एक तो अप्रैल है और एक मई है। तो अप्रैल का देख लो ए का, अप्रैल का देख लो ए का, अप्रैल का अगर ये है अप्रैल और ये है ए में अगर फीमेल राइट्स कितना है 40%, ठीक है। तो अप्रैल का 570 का 40% निकाल दीजिए सर, 228 हो जाएगा, ठीक। और क्या बोला हुआ है भाई,
मे का आपको ए का यानी 320 का कितना परसेंटेज निकालना है सर? 60% फीमेल है ये, है ना। तो ये 6 3 जा 180 एंड 12 कितना हो गया? 192। तो ये दो वैल्यूज का एडिशन बोल रहा है, ठीक है। इसका रेशियो बताइए आप, इसका रेशियो बताइए किससे, किसके साथ में? ड्राइवर बी का जनवरी और मार्च का साथ में। तो जनवरी किसका? ड्राइवर बी का बोला है ना सर, तो ये बी है। जनवरी का महीना बी, अगर फीमेल 25% थी, ठीक है, और ये बात कर रहा है मेल की, तो 75% निकालना पड़ेगा इसका। 3/4 कर देंगे सर, तो 120 का 3 टाइम कितना होता है? 360 होता है, ठीक। प्लस यहाँ पर आप देखो मार्च का क्या बोल रहा है? 420 है। 420 में अगर मेरे पास मार्च में 50 है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा, राइट। इन दोनों का एडिशन कैसे करेंगे सर? 8 निकाल के इधर दे दो, 200 बन गया, 400 बन गया, तो 420 यहाँ पे टोटल बन गया, राइट। आई मीन टू से कि ये वाली जो वैल्यू है, ये 360 और 210 आया था ना, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा? 420 बन जाएगा ना। 200 और ये आप निकाल करके ऐड करोगे तो मतलब आपने 8 इसको दे दिया, 200 200 400, 420 यहाँ पे बन गया। 360 और 270 कितना बनता है सर? 470 बनता है, राइट। सो कुछ गलत हुआ क्या रे? ये 120 है, मैं क्या 200 इसको लिख रहा हूँ फालतू। तो ये कितना बन रहा है? 480 बन रहा है यार। इसको काटा, ठीक है, 3 से काटा, 3 का 16 टाइम, 3 का 14 टाइम, 2। मैं क्या गलत कर रहा हूँ यार? 14 14 तिया 42 होता है ना, 14 तो आएगा, 14 का 16 टाइम, 2 का 7 एंड 2 का 8 टाइम्स में। अरे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? जस्ट सो सॉरी, है ना, मेरा थोड़ा सा दिमाग में स्लिप आउट हो गया, उसको डिलीट किया। तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि मैं क्या रेक्टिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, गलत क्या हो रहा है। गलती पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है यार, ठीक है। जनवरी के महीने में बी का बोला, यानी कि 480 बॉक्स था यहाँ पर जनवरी के महीने पे, ये बी है। 25% फीमेल है तो 75%, यानी कि 3/4 120 का 3 टाइम्स होता है 360, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 360, ठीक। सेम गोज विथ यहाँ पर मार्च का बोला है 420 का, यहाँ पे मार्च का था 50%, यानी कि 210 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बनता है सर 570। ओके, यहाँ पर ये गलती हो रही थी भाई। अब देखो, अब आ जाएगा आंसर, ये आ गया 14 और ये आ गया 19। रेशियो बन गया क्या? 14:19। हो जाता है कभी कभी, स्लिप हो जाते हैं इधर उधर, है ना। तो माइंड मत करना यार। डोंट कंसिडर मी एज योर सर और द ट्यूटर, राइट। कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, जो आपके साथ बैठ करके प्रैक्टिस कर रहा है इन सारे क्वेश्चंस की, राइट। आई एम ऑल्सो द एस्पिरेंट, तो आपके साथ में मेरे से भी गलतियां होती हैं, तो डोंट जस्ट जज मी अबाउट कि ऐसा ऐसा भी तूने कर लिया तो हमको क्या पढ़ा रहा है, ऐसा मत करना भाई प्लीज़, है ना। साथ में मेहनत करते हैं, आगे पहुंच जाएंगे। चलो देखो, ये बोलता है लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो ये यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इट सेज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल राइट्स टेकन बाय ड्राइवर बी इन ऑल द 5 मंथ्स टेकन टुगेदर। ओके, अब बी की बात कर रहा है सर पूरे 5 महीने की। तो सर मैं जल्दी जल्दी क्या करूंगा, ये लिख लूंगा 480 आ गया, ये 1 2 3 4 3 है तो ये 380 हो गया, ठीक है। बॉक्स वाला बी था ना, ये 400 का क्या बन गया? 420 बन गया। इसको देखा तो ये क्या बनता है सर? 520 बनता है। इसको देखा तो ये क्या बन गया? 500, राइट। सो दिस इज व्हाट उनकी टोटल राइट्स थी। अब बी की केवल फीमेल के बारे में बात किया ना, हुआ कि किया हुआ है ना इसने, तो ये बी वाला रो पकड़ा मैंने और सबको लाइन से यहाँ पर जितना जितना जो जो वैल्यू लिखा है ना उसका परसेंटेज लेते गया। तो इसका 1/4 ले लेंगे सर, कितना बन जाएगा? ये 210 बन जाए, 200, अरे यार ये कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा, ठीक है। इसका 380 का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये पहला वैल्यू 120 आ गया। 380 का कितना लेना है सर? 40% लेना है, तो 120 एंड 8 4 32, यानी कि 120 32 इज 152, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन देख, थर्ड वाला में 50% लेना है, तो इसका 50% होता है 210। ओके, आगे 520 है, 520 का कितना दिख रहा है? 45%, यानी कि ये 250 और 10 260 हो गया, राइट। 26 इसमें माइनस कर दो तो 234 बन गया, ये वैल्यू 234 यहाँ आ जाएगी। अगेन लास्ट वैल्यू इस 500, इसका 48% लेना है, तो ये कितना बन जाएगा सर? 240, राइट। तो इतनी वैल्यूज बन गई, इसको सिर्फ ऐड ही तो करना है। 1 2 3 600 700 800 यहाँ बन गया, ये 72 82 34 और 40 इज 74, तो 156 इसमें जोड़ दिया तो 956 वैल्यू आ गई सर टोटल। देखा, ऐसे निकाला जाता है। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। तो ये ऐसे बनाना था सर। अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच, राइट। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो लेट मी मेंशन यू
कि ये जो है अड्डा के सोर्स से मैंने लिया हुआ है, अड्डा का फ्री वाला जो सोर्स है, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ RRB PO मेंस। तो ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, दैट्स वाई थोड़ा सा हम बीच बीच में फंस जा रहे थे, उलझ जा रहे थे, बट एट द एंड हमने पूरा सॉल्यूशन किया है, पूरा निकाला है, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, अच्छे तरीके से मेहनत करो, दबा दो, जितना मेहनत होता है उतना करो यार, जितना मेहनत करोगे उतना कम है, राइट।